हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड के सिकरी गांव में वज्रपात की घटना में चिकित्सक डॉक्टर झमन महतो की दर्दनाक मौत हो गई है। बुधवार शाम करीब 4 बजे अचानक गरज के साथ हुई बारिश के दौरान यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार डॉक्टर झमन महतो धान की खेती के लिए अपने खेत को तैयार कर रहे थे, तभी तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली उनके ऊपर गिर गई। वज्रपात की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गए और घटनास्थल पर ही अचेत होकर गिर पड़े। ग्रामीणों और परिजनों ने आनन फानन में उन्हें बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची और अचानक आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की। डॉक्टर झमन महतो के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। मृतक अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं ग्रामीणों ने सरकार से उचित मुआवजा और सहायता देने की मांग की है। लोगों से अपील की है कि बारिश और वज्रपात के दौरान खुले खेतों और पेड़ों के नीचे जाने से बचें। दरभंगा में संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का 5 माह से लंबित वेतन भुगतान नहीं होने पर आक्रोश सामने आया है। बुधवार को बिहार संस्कृत प्राथमिक सह माध्यमिक शिक्षक संघ जिला इकाई दरभंगा के बैनर तले जिले के करीब 150 शिक्षकों और कर्मचारियों ने शहर में शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाला है। जुलूस के माध्यम से शिक्षकों ने सरकार और प्रशासन का ध्यान अपनी लंबित मांगों की ओर आकर्षित करते हुए जल्द समाधान की मांग की है। संघ के जिला सचिव समीर झा ने कहा कि संस्कृत शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से लंबित वेतन सहित अन्य मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल करने की अपील की। संघ के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस मौके पर एमएलसी डॉक्टर मदन मोहन झा भी शिक्षकों के मार्च में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल संस्कृत शिक्षकों के लंबित वेतन का भुगतान करना चाहिए और वह शिक्षकों की मांगों के समर्थन में सड़क से सदन तक साथ रहेंगे। संस्कृत शिक्षकों का जो मांग है उसको लेकर हमारे संस्कृत शिक्षकगण यहाँ पर मौन धरना और ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं अपने साथ की मांग लेकर। और इसका बहुत से मांग ऐसे हैं जिसको हम पहले भी उठा चुके हैं विधान परिषद में भी और अन्य जगह पर जो हम लोग का कमेटी है उसमें भी उस माध्यम से इसको बढ़ाए हैं। लेकिन इन लोग का है इसके समर्थन में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं समझता हूँ जो मांग इन्होंने रखा है, एक तो है जो 5 महीना से वेतन नहीं मिला है, फिर जांच के नाम पर लगातार लटकाया जाता है, रेगुलर पेमेंट नहीं होती। जो मांग है मैंने देखा है सभी सही है, तो ऐसा मांग नहीं है इसको कि और ट्रैक रिजेक्ट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संस्कृत शिक्षकों का हालत दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है, आर्थिक हालत बहुत तंगी है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इन लोग के मांग पर कि इनके माध्यम से डीएम के माध्यम से सरकार से बात जाएगी और फिर विचार करेगी। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में बुधवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस लाइन में पदस्थापित सिपाही बाबूलाल पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के बीच थाना के सामने स्थित एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर सीताराम डेरा थाना पुलिस और पुलिस लाइन के अन्य जवान तत्काल मौके पर पहुंचे। काफी देर तक धैर्यपूर्वक समझाने और बातचीत के बाद पुलिसकर्मी सिपाही को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रहे, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई। मौके पर मौजूद पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल ने कहा कि वह जिंदगी से पूरी तरह टूट चुके हैं और वह जीने की हिम्मत नहीं बची है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वह लंबे समय से पारिवारिक विवाद के कारण मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई और पारिवारिक विवाद के कारणों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही पुलिसकर्मी की मानसिक स्थिति को देखते हुए आवश्यक सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने की भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
क्यों क्यों हार मान लिया था, क्या हुआ था? क्योंकि परिवार भी नहीं रहा, वो भी बोलता है तो औकात नहीं है पालने का, तो कुछ 2 महीना लोग ना होटल ला के समय से तेरा पैसा रुका हुआ है, साथी पर पैसा नहीं चढ़ा तो उठा गया लाइन में पहुँच गया अकाउंट सेक्शन, उसके बाद पैसा नहीं मिला, पेमेंट तो लोन तो अलग से 10 लाख लिए घर बनाने थे, लोन तो कट ही रहा है, तो फिर पैसा बच नहीं रहा, पानी चल गया, रोटी चल गया, हम बर्बाद हो गए, क्या करेंगे? तो कहाँ के सवाल तो मारने के लिए हम किसी को पाल नहीं पा रहे, क्या करेंगे? कहाँ बोलते हैं हम पालने का औकात नहीं है, बोलता मेरा हुआ अभी कहाँ पर है पोस्टिंग? ये तो पुलिस लाइन में कितने साल से सर्विस कर रहे हैं? 10 साल प्लस जा रहा है। मिला। ऊपर में चढ़ाने बोल के बोला तो हम बोल दिए सभी को। अच्छा, कहाँ कौन था वो? वो सिपाही है, हम नहीं जानते इसका। अच्छा, नहीं जानते हैं। तो कैसे उतरा फिर उतराया लाइन वाला सब कुछ आया, गलबुरी थाना आया तो उतर गया। क्या हुआ था, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था? पता नहीं, वो सब नहीं जानते, वो सबका फैमिली मैटर हम नहीं जानते। यही रहते हैं आसपास नीचे में? कौन? तो उनका घर कहाँ है? वो बगल में है, जाइए। अच्छा, चलिए। और घर में है क्या वो? घर में घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना।